भाई अब आएंगे मेरी मौत। मौत मतलब तो अभी आ गए नीचे। ग्लव्स पहन लिए, साइकिल रेडी कर लिए, और अभी बज रहे हैं 5:30। 5:30, 5:30 बजे नीचे आया था, ये देखो 5:37। तो हवा बहुत चल रही है, वो भी ठंडी वाली। टेम्परेचर उतना ही है, 12 के पास पास है। तो अभी निकलते, पहले धीरे धीरे निकलते मेन रोड तक, उसके बाद चलते हैं राइट पे। और आज कहाँ जाने वाले वो बताने वाला नहीं हूँ मैं, जाते जाते बताऊँगा। 48 किलोमीटर इतनी राइड बता सकता हूँ, आना जाना मिला के। तो आज पहली बार इतनी बड़ी राइड कर रहा हूँ, 30 किलोमीटर की है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं की है। तो आज देखते हैं अपनी लिमिट कितनी है, और आज का ब्लॉग बड़ा होने वाला है, तो शायद 2 पार्ट में करना पड़े। तो चलते हैं। ज़्यादा ही ठंडी है। हवा बहुत चल रही है, तो पूरे सीने में हवा भर रही है ठंडी ठंडी। देखते हैं आगे, वहाँ चाचा है ना, तो आग जलाते हैं, बैठते हैं। तो वहाँ जाके थोड़ी देर बैठते हैं, फिर निकलते हैं। शायद जला रहे, देखते हैं। अकेले बैठे होंगे तो बैठेंगे, उसके बाद दादी वादी बैठी होंगी तो नहीं बैठते। चलते हैं अभी वहाँ तक। अच्छा अच्छा, म्हणजे शेती होती पहिले. ते तसंच आहे ना. पैसे भेटत होते मार पहिले कसे होते 50-60 एकर, लोक टेन्शन आहे, जाऊ दे जाऊ दे. सिंधे मारवाड विकले नाही ना, आता तेच फायदा है ना. आपके लोग मैट है. अभी बैठा हूँ दादाजी के पास में। वो रोज़ 5:30 बजे जलाते बोले आग, और वो बैठते बोले। कभी कभी दिखते, कभी नहीं। तो वो बोले मैं 4 बजे उठता हूँ बोले रोज़, तो जलाते हो बोले। ठंडी हवा आज बहुत चल रही बोले। बस यही जनरल बातें कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी की बात कर रही है, किसकी है उसकी है दुनिया भर की। वो बोल रहे थे हमारे घर की, ये एक सामने कॉलोनी है, वो हमारी ज़मीन है बोले, हमारे दादा ने बेच दी बोले, नहीं तो हमारे पास बहुत पैसा रहता बोले। वही बातें चल रही थी कि लोग कौन सी चीज़ सेव करते हैं और कौन सी नहीं। आ गए भाई, फाइनली चौक में पहुंच गए। ठंड इतनी है अभी फ़िलहाल तो भी, कि यहाँ से यहाँ तक पूरा अकड़ गया बस पैदल चलते हुए। मतलब सोच लो, ये हेलमेट पास में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ माइक है मेरा, तो माइक में बात कर रहा हूँ, तो कम ज़्यादा आवाज़ आ सकता है थोड़ा बहुत। दिख रहा है, ये हाथ में लेके घूम रहा हूँ। तो जाना अपने को उस साइड है, तो चलते हैं यहाँ से, राइड शुरू कर देते, निकलते हैं। मानना पड़ेगा भाई स्विगी और जोमेटो वालों को, कि अभी 5:30-6 बज रहे हैं, वो स्टोर के आगे खड़े हैं बाकायदा, लकड़ियाँ वकड़ियाँ जला के। मतलब कुछ बंदे 3-4 के डिलीवरी का वेट कर रहे को, वही सवेरे ऑर्डर कर लेंगे करके। मतलब क्या है साला लाइफ। किसी के लिए अच्छा होता है चद्दर के अंदर सो जाओ, किसी के लिए नहीं होता। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। किसी को स्ट्रगल है, किसी को नहीं है, किसी को हर चीज़ हाथ में मिल जाती है, किसी को वो चीज़ कमानी पड़ती है। जिसके हाथ में बिना कुछ किए चीज़ें आ जाती है, उसको कदर नहीं होती। पर ऐसा भी नहीं, जिसने मेहनत की है उसके हाथ में आई तब भी कदर हो। कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दो, मेहनत करते रहो। सक्सेस, लोग, सब कुछ आपके पास ज़रूर आएगा। वो भी बुलाना या मांगना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को। सब आपसे दोस्ती करेंगे, सब आपसे मिलेंगे। कि वही है ना, चढ़ते सूरज को कोई भी सलाम करता है, डूबते हुए को नहीं। तो चढ़ता सूरज बनो। आज स्ट्रीट लाइट चालू है नाके का, ठीक है। यह शेगाव नाका, सब्जी वाला भी आ गया। ये उस दिन भी दिखा था, मतलब ये रोज़ ही आता है भाई। इतने समय सांस फूल गई मेरी, अभी तो बहुत टाइम है। न्यूज़पेपर वाले अब भी आए। अपना डिसाइड करते जाना किस साइड है। आ, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, सीधा भी जा सकते। ये वाला रास्ता आएगा पंचायती वाला, ये इतवारी वाला जाता है, और ये कटोरा नाका जाता है। इधर जाते हैं इतवारी की तरफ, फिर आगे सोचेंगे धीरे धीरे कहाँ जाना है। मैं लास्ट में बताऊंगा जाना कहाँ है, बस बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, पर पता है मुझे कहाँ जाना है, बस रास्ता डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे किस रूट से जाना है। अभी पहुँचे हैं फूल मार्केट के पास, देखते हैं अभी लगा या नहीं लगा, इस टाइम लगता है कि नहीं। एटलीस्ट टाइम तो पता चलेगा कि कितने बजे मार्केट चालू होता है। कभी फूल की ज़रूरत पड़ी तो लेने के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं आया हूँ 6-6:30 बजे, उसके बाद ही, अब इतने सवेरे नहीं आया हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है चालू होगा या नहीं होगा। तो भी देखते हैं। आ ही गया टर्निंग के पास, ये दिख रहा सामने का टर्न, राइट से जाना अपने को। चना भी लग गया, चना बाय, लग गया फुल मार्केट भी लग गया।
हाँ हाँ, झंडू के फूल दिख रहे। ये है फूल, झंडू, बहुत बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं यहाँ पे। एक दो तीन। अभी थोड़ा सा ही लगा है, बहुत लगता है, बहुत बड़ा लगता है, मतलब बेचने वाले होंगे 20-25 लोग। दुकानें भी 10-12 लगती है, बहुत बड़ी बड़ी वाली, जैसे ये दिख रही है, इतनी साइज़ की, और कोई कोई इससे भी बड़ी। हर टाइप का फूल मिल जाएगा, मार्केट रेट से कम, बट आपको लेना पड़ेगा बल्क में। बल्क में मीन्स छोटा नहीं मिल सकता, 10-20 रुपये बोल सकते हो, ऐसा नहीं। कोई कोई आधे किलो में भी बेचते हैं, पर जनरली 1-2 किलो के हिसाब से चलता है। और जैसे मार्केट में समझो 120 रुपये चल रहे होंगे झंडू का फूल, तो यहाँ मिल जाएंगे 40 रुपये या 50 रुपये। पर बस दिक्कत यही है कि आपको आना पड़ेगा सवेरे, और आपसे उठ के नहीं हुआ तो फिर 120 रुपये किलो लेते बैठिए। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसा चाहिए, सस्ता चाहिए कि क्या चाहिए। नींद ज़रूरी है, पैसा, दोनों में से एक चॉइस कर सकते हो वैसे। ये मेरा राइट साइड जा रहा है ना, राइट वाला, ये इतवारी जा रहा है। आपने को जाना है सीधा। यहाँ पता है एक ये मंदिर है, इसका बोल सकते हैं, भगवान का नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, नरसिम्हा देव का, नरसिम्हा भगवान है ना, उनका मंदिर है। दिखता नहीं, ये दिख रही बिल्डिंग, ये वाली, ये मेरे पीछे की, तो ये एक्चुअल में मंदिर है, रोड पे है, बस वो दिखता नहीं क्योंकि उसके सामने शॉप बन गए, सब कुछ बन गया, कंस्ट्रक्शन अच्छा है, ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग है, शॉप है, पर एक्चुअल में वो मंदिर है। थोड़ा पीछे अंदर जाना पड़ता है। भाई इतने सवेरे वो रोड पे कोई नहीं है तो भी बंदा हॉर्न मारते जा रहा है, मतलब इस चीज़ का बहरा हूँ क्या मैं? इतने सवेरे गाड़ी का भी आवाज़ ना है मुझे। ये जो मेरे पीछे का मार्केट दिख रहा है ना, इसको देखना 10 बजे के बाद, पूरे मोबाइल शॉप ही है, इतने फोन्स के कवर और सब सारे, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, इतने शॉप चलते हैं जैसे कि मेला भरा हुआ है। पर अभी देखो, अभी पूरी शांति, पूरा रोड खाली। ये ऐसा रोड पसंद है मुझे, खाली, बढ़िया, नो ट्रैफिक, कहीं रुकना नहीं है ना, कहीं मामा नहीं है सिग्नल पे। ये देखो अम्बा नगरी के पास पहुंच गया, दिख रहा है कि पीछे राजकमल है, राजकमल। और मैं एक सामने राजा पेट है, वहाँ दिखाऊंगा एक शॉप, शॉप नहीं स्टॉल है, अभी खुली है नहीं है, पर दिखाना चाहूँगा। मैं जब भी बस से जाता हूँ ना, तो वहाँ नाश्ता करता हूँ। वो कभी कभी मिलता है, जैसे लकी ड्रॉ जैसे, कि मेरा टाइम अलग होता है ना, वो सवेरे खुलता है और 10 बजे शायद बंद हो जाता है, क्योंकि इतना टेस्टी बनाता ना वो इडली बनाता है, सांभर वड़ा बनाता है, भाई वो 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, और लिमिटेड बनाता है, ऐसा नहीं कि बहुत बनाएगा। और हाइजीन भी बढ़िया है, स्टॉल है तब भी वेल मेंटेन रखता है वो शॉप को। और टेस्ट भाई ज़बरदस्त, बंदा बात करने में भी प्यारी बातें करता हूँ, तो अच्छा टेस्ट है। मैं घर पे भी 2-4 बार लेके गया हूँ, देखते अभी है या चालू, मैं खा तो नहीं सकता कि खा लिया तो फिर राइट की हो जाएंगी टाइट फिश। अरे बात करने के लिए साथ में हो ना, मेरे जवाब ही नहीं, मैं इतना बातों नहीं इंसान हूँ ना कि बताओ मत, बस मुझे बात करने के लिए चाहिए। मुझे कोई टॉपिक वॉपिक नहीं चाहिए बात करने के लिए, बस अगला वाला कोई शुरू कर दे एक बात। भाई अपने पास बातों की कमी थोड़ी है, लाइफ में एक्सपीरियंस इतने लिए है कि अपने लाइफ में पॉज ही नहीं है अब बात करने के लिए। अब ये नहीं पता मेरा आवाज़ कैसा है, सांसों कैसे ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा हूँ, आदत बन गई थी ना, अभी अभी माइक लगाया, पहले नहीं लगाया था तो ज़ोरों ज़ोर से बात करते हो, वीडियो रिकॉर्ड करता था, ब्लॉग बनाता था, बट अभी वो पता नहीं, थोड़ा आवाज़ फट सकता है, वॉइस फटे सामान लग सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना जब तक मुझे आदत ना हो जाए। तो अभी राजा पेट पहुँच गए, दिखाता हूँ लाइट, ये तो पुलिस स्टेशन, वो दिख रही क्या लाइट है? नहीं, नहीं दिख रही होंगी, अब जूम भी नहीं कर सकता ना चलती साइकिल पे। भाई तुम ना ब्लॉग शुरू कर रहे होंगे तो मेरी एक सलाह हमेशा याद रखना कि तुम्हारे शोल्डर सबसे मजबूत चाहिए, नहीं है तो करवा लो भाई, इतने दुखते हैं ना। एक हाथ से साइकिल चलाओ, एक हाथ में पूरा अपना सेटअप पकड़ो ब्लॉग बनाने का, पूरे कंटिन्यू पकड़ना ही पड़ता है, इसको कहाँ फिक्स करोगे एक जगह, नहीं कर सकते ना, इसलिए तो शोल्डर बहुत मजबूत चाहिए। बहुत हाथ दुख रहे हैं मेरे, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ, ये दिख रहे तिरंगे, ये आ गया राजा पेट के पास, बहुत जल्दी आ गया, ऐसा लग रहा है, खाली रास्ता था ना, ये तो हमेशा आता हूँ इतना टाइम लगता है, ऑटो वाले इतना टाइम पास करवाते हैं कि बताओ मत। अरे बस जा रही एक, इतने सवेरे सवेरे कौन सी बस है पता नहीं।
तुम्हें डेपो के दर्शन कराओगे, डेपो के दर्शन, मत्था टेक के जाना वहाँ पे। सबसे पहली बस, सेकंड बस है ये, जालना जा रही, जालना। ये देखो जालना वाली बस, धीरे चल रहे भाई। वो भी इन दिन 2-3 लोग आधे रास्ते में भर लेंगे वो। अबे क्या मार, अभी ये मेरे को मारने वाला था बैटरी के नीचे। इसको मैं बैटरी बोलता हूँ, है बैटरी की ना, इलेक्ट्रिक। रिवर्स ले रहा है क्या, भागना पड़ेगा, रिवर्स ले रहा है। यहाँ पहले सवेरे सवेरे जाता था मैं कभी भी, तो इतनी बस तो कभी नहीं दिखी मुझे। फिर मैंने 1-2 बस दिखती थी, पता नहीं चालू कर दिए होंगे। मैं जब भी जाता था ना वो वाले कोने में रहता था, और मेरी किस्मत इतनी ज़बरदस्त थी, मैं जब भी जाऊँगा ना बस रहती नहीं थी आधा 1 घंटा। और सबसे बोगस चीज़ वो इंक्वायरी काउंटर, जहाँ इंक्वायरी काउंटर में बोलते हैं वो, वहाँ जब भी पूछोगे ना, सर ये बस कब आने वाली, अमरावती की बस कब आने वाली, यवतमाल की कब आने वाली, ये वो, बस 5 मिनट में आएंगी, 10 मिनट में आएंगे, 20 मिनट में आएंगी। वो आती कभी नहीं। मैं इतनी बार झगड़ चुका उससे, अरे तुम्हारा टाइम तो होगा, लावारिस तो बस है ही नहीं तुम्हारी। और वहाँ का एक हेल्पलाइन नंबर है सारे डेपो का, जो कभी नहीं लगता, फुल रिंग पे छोड़ देते, कोई नहीं उठाता। किसी को पड़ी नहीं है भाई बताने की बस की। ये देख, जब जरूरत होती ना एक बस नहीं होती। आज देखो बस का मेला लगा हुआ है। चलो निकलते भाई, घर घर बोलता हूँ, सॉरी, अपने डेस्टिनेशन पे। आज तो मज़ा आने वाली है। भूख भी लग गई यार, पर खा भी नहीं सकते, ऐसी वाली बात हो गई। यवतमाल चलते, यवतमाल, यवतमाल की बस लगी हुई है, वो दिख रही है। मैं पहुंच गया फिलहाल यहाँ पे, दिख रहा है, यह है तपाड़िया। मतलब मैं आधा डिस्टेंस पार कर चुका हूँ, आधा नहीं बोल सकते, आधे से थोड़ा कम। मतलब मेरे घर से 8 या 9 किलोमीटर आगे, एग्जैक्ट नहीं पता, मैं डाल दूंगा कितना है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हर जगह के डिस्टेंस तो गिनते नहीं होता रहता ना। तो मज़ा अच्छा रहा, क्योंकि मैं आते रहता हूँ, तो 8-9 किलोमीटर मेरे हिसाब से है। तो भी चेक करके डाल दूंगा। सामने डी मार्ट है, डी मार्ट पुराना है हमारे पास, और तपाड़िया नया नया वाला है, तो पुराने वाले को भी सलाम करना ज़रूरी है। अरे यार चढ़ाव बहुत है। आ गए भाई डी वाला मार्ट। मूवी चल रही है धुरंधर भाई, अभी भी चल रही है। अंतरंग चल रही है, किस किस को प्यार करूँ। भाई धुरंधर ने पूरा कहर करके रखा है, खासकर विलन ने। भाई एक रील स्क्रॉल की उसका गाना, एक रील स्क्रॉल की उसका गाना। अरे पागल कर दिया, इरिटेट हो गया इंसान। वही 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 डायलॉग सुन के टूटे पड़े। एक बंदा आता है, खड़ा होता है, चश्मा पहनता है, और भाई चला म्यूजिक। वो क्या ही बना के रखा भी तुमने, इंसान को कुछ दूसरा कुछ तो देखने दो। कोई भी लड़का रहो लड़की रहो, भाई मेरा बर्थडे है, बर्थडे को ऐसे जाऊँगा, शादी में ऐसे जाऊँगा, शादी के बाहर ऐसे आऊँगा। अबे हो गया ना भाई, बस बच्चे की जान लोगे क्या। अगला कर दिया रात भर से, रात में स्क्रॉल करते करते दिमाग खराब हो गया यार, बंद ही कर दिया मैंने इंस्टा। यूट्यूब पे भी सेम, बंदा हीरो की इज्जत ही नहीं है। पर सच में उसने काम बढ़िया किया, मानना पड़ेगा। विलन विलन जैसा लग रहा है, भले हीरो हीरो जैसा ना लगे, पर विलन विलन होता है भाई। अपने को विलन ही पसंद है, हीरो बन के कोई फायदा नहीं भाई। याद तो रखना विलन को, ये अच्छे काम करने वाले कौन याद रखता है, बुरे ही काम करने वाले को जिंदगी भर याद रखता है। हाथ दर्द दे दिया यार, क्योंकि क्या बोल रहा था भूल गया मैं। हाँ, बुरे लोगों को इसलिए याद रखते हैं ना, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना। अच्छे लोगों को नहीं याद रख रहा है, तो इससे ऐसा नहीं बोल रहा कि बुरा बन जाओ, बस बता रहा हूँ कि इतना भी अच्छा मतलब बनो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ले ले। तो सेफ रहो, लोगों को पहचानना सीखो कि कौन कैसा है। ज़रूरी नहीं है तुमसे अच्छी बात कर रहा हो, तुम्हारी हेल्प कर रहा हो, मतलब वो अच्छा ही है, या तुम्हारी बहुत परवाह कर रहा है, ऐसा ही नहीं होता। या ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुमसे बात नहीं करता हो, या तुम्हें इग्नोर करता हो, या तुम पे गुस्सा करता हो, वो भी बुरा हो। वैसा कोई चीज़ नहीं है जो बता सकते हो कि ये इंसान बुरा है या अच्छा है। कोई टैग लेके पैदा नहीं हुआ ना ऐसे सीने पे कि भाई मैं अच्छा हूँ। सभी बोलते हैं अच्छा हो, कौन बोलता है मैं बुरा हूँ। चोरी करने के बाद, गलती करने के बाद सभी यही बोलते हैं भाई मैंने गलती नहीं की है,
मैं सच बोल रहा हूँ, ये वो रोना धोना सब होता है, पर ये थोड़ी बोलेगा भाई मेरे से गलती हो गई। और मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता कभी भी, इसी पे बात करते हैं कि भाई गलती होती है, सॉरी बोलते हैं, और उसके बाद ऐसे बोलते हैं भाई सॉरी बोल दिया ना। अरे एहसान थोड़ी कर रहे हो भाई तुम किसी पे सॉरी बोल के कि सॉरी बोल दिया खत्म। मतलब सॉरी ऐसा हो गया मेरे हिसाब से कचरा हो गया, सॉरी की वैल्यू नहीं है भाई। सबने कॉन्सेप्ट ये बना के रखा है कि सॉरी बोल दिया सब कुछ खत्म, आप कोई बातें नहीं होंगी, कुछ नहीं होंगी, ये नहीं वो नहीं। और मेरे हिसाब से सॉरी होता है इसलिए कि भाई सॉरी बोल दो और वो गलती फिर से ना होनी चाहिए, इसलिए सॉरी बोला जाता है। पर लोगों के हिसाब से वैसा नहीं होता ना, सॉरी बोल के भी वही गलती करना है फिर से, और फिर सॉरी बोलना है, अरे सॉरी फिर से मेरे से हो गई, एक बार लास्ट बार माफ़ कर दो। अरे भाई उसको आदत बोलते हैं, गलती नहीं। गलती एक बार होती है, जो बार बार होती है ना उसको आदत बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना जो गलती को सीरियसली नहीं लेते और अगले वाले को मजाक समझते। तो यही था आज का मेरा मोटो, कि आपको थोड़ी कुछ अच्छी चीज़ें बताने का। जिसको समझा वो समझ जाएगा, नहीं समझा तो है ही लोग बनाने के लिए पोपट। ये किया का शोरूम है, ये दिख रहा है। मुझे टाटा का शोरूम नहीं दिखा अभी तक, कहाँ है पता नहीं। मैंने सर्च किया, टाटा मतलब मुझे कार नहीं चाहिए, बड़ी सी बस चाहिए, तो वो ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे करना है कुछ मॉडिफिकेशन। तो मेरा प्लान यही है कि मुझे एक बिना विंडो बिना डोर वाली बस लेनी है और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। तो मुझे प्राइस वगैरह पूछना था, पर मुझे टाटा का कुछ मिला ही नहीं। एक मिला है पर वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ ऑर्डर लो और उसके हिसाब से गाड़ियाँ बुला के देते हो। मुझे एटलीस्ट देखना तो पड़ेगा ना गाड़ी कैसी है, मेरे हिसाब से बैटरी है, जो चीज़ मुझे लगवानी है, तो उसके लिए देखना है। टाटा का ये हुंडई का है सामने, ये टाटा की गाड़ी, टाटा की गाड़ी है बॉस। बाकी महंगी है थोड़ी, ये थोड़ी मेरे रेंज में आ रही है। तो प्लान वही है, देखते किसी से पूछ के। फ्लिपकार्ट का होलसेल मॉल दिख रहा है। यहाँ आया था एक सर के साथ, यहाँ एंट्री ऐसी ही नहीं मिलती, तुमको एक तुम्हारा शॉप का कार्ड बनाना पड़ता है एक छोटा सा, उसके बिहाफ पे एंट्री देते हो, और तुमने जो भी चीज़ ली वहाँ पे एंट्री होती है, जैसे पॉइंट्स के हिसाब से। तो वैसा है, तो सर के पास था हमारे, तो उनके साथ आए थे, घूमे थे। ऐसा कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं लगा मुझे, उल्टा थोड़ा ज़्यादा महंगा ही लगा है। तो मैंने कुछ लिया नहीं, सर ने ले लिया, तो हम आ गए। तो ऐसा है वो भाई। अब आएंगे मेरी मौत, मौत मतलब